हरमिंदर सिंह का केस लड़ बता रहा था। हरमिंदर कौर वर्सेज हरविंदर सिंह, ऐसा केस था। इसमें क्या कहा गया था, दावा क्या किया गया था कि जो इतने भी पर्सनल लॉज हैं, पर्सनल लॉज वही हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब डिस्क्रिमिनेट करता है। डिस्क्रिमिनेट कैसे करता है? जेंडर के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेट करता है और रिलीजन के आधार पे भी डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है, जेंडर के आधार पे मैंने आपसे बताया, रिलीजन के आधार पे क्लियर आपको दिख रहा होगा कि हिंदू लॉ है तो हिंदू के लिए, मुस्लिम लॉ है तो मुस्लिम के लिए, ऐसा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी बात सही हो सकती है लेकिन हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें एक राइट है, फंडामेंटल राइट। और उस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत राइट टू रिलीजन नाम का एक राइट दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और राइट टू रिलीजन जो दिया गया है इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति वो जिस धर्म को मानेगा, जिस किसी भी रिलीजन को मानेगा, उस धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब उस रिलीजन के लिए जो भी चीजें उन्हें फॉलो करने पड़ेंगे वो कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, अब जैसे कि हथियार रखना गुनाह है, आपको पता होगा हमारे इंडिया में हथियार रखना जो है वो इलीगल है। लेकिन जितने भी सिख होते हैं वो कृपान धारण कर सकते हैं, मतलब वो चाकू टाइप का होता है, वो कृपान धारण कर सकते हैं, कृपान रख सकते हैं। क्यों इस पे रोक नहीं लगाया जा सकता है? क्यों नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि उनके पास राइट टू रिलीजन है, उनके पास अधिकार है, वो जिस चाहे धर्म को रख लें। तो उन्होंने सिख धर्म को मान मान रहे हैं, वो सिख धर्म रख रहे हैं, सिख धर्म मान रहे हैं। अब सिख धर्म में होने के लिए सिख धर्म का जो रूल रेगुलेशंस हैं उसमें कहीं कृपान रखने का जिक्र है, या जो भी बातें हैं कृपान जिस जगह के लिए या जिस वक्त यूज करना है उस वक्त वो यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देख रहे, वहां पे क्या देख रहे हैं, अपना जो लॉ है उनका, अपना जो धर्म है उनका, उस धर्म के अकॉर्डिंग चलने के लिए, अपने धर्म को मानने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा वो कर रहे हैं, कृपान धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे कृपान को भी आप एक विपन के तौर पे कह सकते हो, हाँ कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते हो कि सिख फिर क्यों रखते हैं, ये भी ना रखें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वही बात है, राइट टू रिलीजन है तो हर एक व्यक्ति को अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग चीजें करने का अधिकार है। आपको मंदिर में जाने का अधिकार है, और जो मुस्लिम है उन्हें मस्जिद में जाने का अधिकार है, जो क्रिश्चियन है उन्हें चर्च में जाने का अधिकार है, जो सिख है उन्हें गुरुद्वारे में जाने का अधिकार है। तो अलग अलग बातें, धर्म है तो अलग अलग बातें आएंगी ही। तो अलग अलग धर्मों के लिए उनके लॉज भी अलग हो सकते हैं, और अगर है लॉ तो उसे लागू किया जाएगा। उनके राइट टू रिलीजन का बेसिस हो जाता है ये जो हिंदू लॉ है और ये जो मुस्लिम लॉ है। मैंने बताया पर्सनल लॉज खत्म होने का चांसेस कम है। क्यों कम है बच्चे? क्योंकि उनके पास राइट टू रिलीजन नाम के फंडामेंटल राइट का संरक्षण है। जैसे ही यहाँ पे तुम हटाओगे हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, वो राइट टू रिलीजन पे अटैक करेगा, फंडामेंटल राइट के नाम पे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस हो जाएगा। क्लियर है? तो इसे हटा पाना बहुत मुश्किल है। समझ आ गया ये क्या मसला था? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सब बातें जो है आपकी, जो अब ये राइट टू रिलीजन के अंतर्गत इन्हें मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन कभी कभी कुछ एक बातें ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा पब्लिक वेलफेयर के लिए करना पड़ता है, तो वो करता भी है सुप्रीम कोर्ट। जब देखता है कि मैटर काफी ज्यादा एक बहुत बड़े समूह को, बहुत बड़े ग्रुप को प्रभावित कर रहा है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना दखलंदाजी करता है। जैसे कि सबरीमाला मंदिर, आपने आप नाम जरूर सुना होगा। सही है, सही है। सबरीमाला मंदिर का केस 2018 से कंटिन्यूअसली चर्चा में है। क्या है मामला? अभी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटिशन चल रहा है इस पे। ठीक है, क्या था मसला? 13 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष से अधिक उम्र के जो जिन्हें मेंस्ट्रुएशन आता है, जिन्हें पीरियड आता है, वो इस मंदिर में नहीं जा सकते थे। तो ये एक बहुत बड़े, मतलब महिलाओं के एक बहुत बड़े वर्ग पे ऐसा प्रतिबंध कर रहा था, और ये जेंडर इनइक्वालिटीज था, और इसी के आधार पे सबरीमाला में फिर सभी लोगों का एंट्री अलाउ किया गया, सभी लोगों का एंट्री अलाउ किया गया। अब यहाँ पे आप ये नहीं कहोगे कि सर ये हमारा धार्मिक मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्यों दखलंदाजी कर रहा है? करेगा, क्यों नहीं करेगा? अगर आप इनइक्वालिटी करोगे कहीं पे भी तो क्यों नहीं करेगा? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को अवॉइड, ट्रिपल तलाक का जो मसला था उसे हटाया कि नहीं हटाया? हटाया ना। तो वही बातें हैं, अगर कहीं पे भी आपका वो पर्सनल लॉ हो या फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, कोई भी लॉ हो, अगर वहां पे इनइक्वालिटी या इस तरह का कोई भी मैटर आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट जाएगा, दखलंदाजी करेगा ही करेगा। तो वही बात है।